ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 9-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है। उसके लिए भी योग बल चाहिए। बाबा कहते ये भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर में बताया है, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ या मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। बाबा कहते कि देखो कैसा वंडर है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और यह मैंने किसी से भी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि में पुनर्जन्म लेता ही नहीं। बाबा कहते कि मैं सृष्टि में पुनर्जन्म लेता ही नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता। जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। बाबा कहते कि अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। आगे नहीं जानते थे, परंतु अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। बाबा कहते कि मैं तुमको 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? और बाबा अनुभव कहाँ से लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाबा कहते कि प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? बाबा कहते कि मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया है? टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर खुद पढ़ा हुआ है ना। टीचर जब पढ़ाते हैं तो इसका अर्थ है कि वो खुद भी पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा?
जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, क्योंकि बाप बीज रूप है और बीज रूप होने के कारण ही जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। बाबा खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। बाबा कहते हैं ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामानुसार उसमें ये नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। बाबा कहते कि ड्रामानुसार उसमें ये नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई। बाबा कहते कि तुम वंडर खाते हो कि ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया। उनको तो कोई बाप भी नहीं जिनसे जन्म लिया हो व समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है। कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी। बाबा कहते कि सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूज़ियम खोलने हैं। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूज़ियम खोलने हैं। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है। हम तो राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही, बाबा कहते, लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। इसीलिए बाबा कहते कि सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। लेकिन बाबा कहते कि मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते, बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है, लेकिन
बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना इसकी ही मार्क्स है। बाबा कहते कि इसकी ही मार्क्स है। और आज की मुरली का स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।